और व्यास जी ने भीम को एक सुंदर शिक्षा दी। कहा, भीम, जिस वन में तुम विचरण कर रहे हो ना, ये वन कोई साधारण वन नहीं है। देखो, एक शिक्षा ना, एक छोटी सी शिक्षा व्यक्ति को भगवान से मिला देती है। एक छोटी सी शिक्षा, छोटी सी सलाह, एक मार्ग ईश्वर से मिला देता है। और यही भीम के साथ हुआ। व्यास जी ने क्या कहा था, ये जो वन है ना, ये कोई साधारण वन नहीं है। इस वन में कभी कभी भगवान शिव भी अलग अलग रूप धारण करके आ जाते हैं। अब जैसे व्यास जी ने भीम को कहा, तो भीम के मन में ये बात बैठ गई कि क्या पता किस रूप में भगवान शिव आ जाए। तो जैसे जैसे भीम आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब भीम की भेंट हुए एक भैंसे से, महिष से। भैंसा जानते? भैंसे से भेंट हुई और भीम ने व्यास जी की, महाराज की बात का स्मरण किया। मन में विचार आया कि व्यास जी ने कहा था कि जो भी वन में पशु जीव आदि जो भी विचरण कर रहे होंगे, हो ना हो, वो महादेव जी के अवतार होंगे, महादेव जी का रूप होंगे। भैंसों को देख लिया महाराज भीम ने, और भीम ने सोचा, हो ना हो, यही महादेव है। देखो, गुरु जब रास्ता दिखा देता है ना, तो अब जैसे भैंसा आया, महाराज भीम तो बड़े बलशाली थे। अब भीम ने सोच लिया कि यही शिव, इसी को पकड़ूंगा, दर्शन करके मानूंगा। भीम ने, महाराज इतना बलशाली और भैंसा भी बड़ा बलशाली, और भैंसे ने जैसे ही भीम को देखा तो दौड़ने लगा आगे आगे। और भीम ने क्या किया, उसी भैंसे की पूंछ को पकड़ लिया। वो भैंसा घसीटता जा रहा है भीम को, भीम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। तब उसी भैंसे ने क्या किया, सामने देखा सुदूर पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी में अपने सींगों को दे मारा, अपने मुंह को दे मारा। और जैसे ही मुंह को दे मारा, उसी का जो आगे का भाग था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन जो पृष्ठ भाग था वो भीम के हाथों में रह गया। जो भैंसे का पीछे का भाग था वो भीम के हाथों आ गया, और उसी पृष्ठ भाग से महादेव जी प्रकट हो गए। और जैसे ही भीम के सामने महादेव आए, तो महादेव गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुए। बोले, केवल तुमने व्यास जी की वाणी को ध्यान में रखकर एक भैंसे में महादेव की खोज लिया, एक भैंसे में भी महादेव जी का दर्शन कर लिया, इसलिए मुझे प्रकट होकर आना पड़ा। तो ऐसा होता गुरु मार्ग। और केदारेश्वर में, केदारनाथ में आप जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, वो वैसे के पृष्ठ भाग यानी पीछे का भाग है, वैसी आकृति बनी हुई केदारनाथ। आगे का कहाँ है? नेपाल में, पशुपति के नाथ के रूप में। और कहते हैं जब तक आप नेपाल के पशुपति का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक केदारनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग होता है, तो नाम है केदारेश्वर। और केदारेश्वर कहाँ है? केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बोलिए केदारेश्वर महादेव की। तो केदारेश्वर के रूप में और पशुपति के नाम के रूप में शंकर जी विराजमान हुए। जो आगे का भाग है वो है नेपाल में, और पीछे का भाग है वो है केदारनाथ में। और इन दोनों का दर्शन किया जाता है, और ज्योति के, पूर्ण ज्योति के दर्शन यहाँ माने जाते हैं। तो 5 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब छठा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? भीमा शंकर। क्या नाम है? भीमा शंकर। और जो ये भीमा शंकर है, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गुफाएं हैं एलोरा एजेंटा की, उन्हीं में ये ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है भीमा शंकर। अब यहाँ सूत जी महाराज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार कामरूप नाम के राज्य में एक भीमा शंकर नाम का दैत्य रहता था, और उसी कामरूप नगर में ही एक राजा भी रहता था। जो राजा था महाराज, वो भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। उस राजा के जीवन में एक नियम था कि वो जब तक भोजन जल ग्रहण नहीं करता था, तब तक वो शिव का पूजन ना कर ले। तो जो भीमा शंकर था महाराज, उसको पूरे नगर में जब उस राजा के बारे में पता चला कि ये राजा इतना बड़ा भक्त है और रोज तंत्र मंत्र करता रहता है शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो भीमा शंकर दैत्य ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, जाओ उसे पकड़ कर लाओ,
मुझे लगता है वो मुझे मारने के लिए कोई विद्याएं हासिल करता है, कोई साधना करता है, लेकिन वास्तव में क्या करता था? वो अपनी पूजा वूजा करता था। लेकिन भीमा शंकर दैत्य को ये लगता कि मेरे मारने की चाल करता है ये रोज। तो भीमा शंकर ने उस राजा को बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में डाल दिया, और उसी बंदी गृह में राजा को ना कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया। कई दिनों तक बेचारे जो राजा थे भूखे प्यासे बंदी गृह में रहे। एक दिन भीमा शंकर ने भोजन देने की अनुमति सैनिकों को दी कि जाओ उसे भोजन देकर आओ। और जब भोजन आया तब भीमा शंकर ने उसी बंदी गृह में बैठकर सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो जल उसके लिए आया था उसी जल से क्या कर दिया? जलाभिषेक किया। और जलाभिषेक करने ही लगा था, इतने में भीमा शंकर आ गया। और भीमा शंकर को लगा कि वहां तो ये टोना टोटका करता ही था, यहाँ भी टोना टोटका कर रहा है, और हो ना हो ये मुझे मारने के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहा है। तब भीमा शंकर को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जब वो उस राजा को मारने के लिए दौड़ा, तब जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ था, और राजा के काल का हरण करने के लिए, राजा को मृत्यु से बचाने के लिए उसी पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, और तब राजा का जीवन बचाया और भीमा शंकर का क्या किया? वध किया। और तब उस ज्योतिर्लिंग में जब राजा ने कहा कि प्रभु आप सदैव सदैव के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए, तब भगवान शिव ने राजा के कहने पर उस ज्योतिर्लिंग में अपना ज्योति को प्रकट कर दिया, जो कि भीमा नाम के दैत्य का वध किया था। तब राजा ने कहा कि प्रभु इसमें इस दैत्य का कोई दोष नहीं था, ये भी कहीं ना कहीं आपके मुक्ति के लिए ही आया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या रखा जाए? भीमा शंकर। तो इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या रखा? भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर महादेव की। और कहते हैं कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो उसके जीवन के सभी पापों का अंत होता है, और जिसके जीवन में जो विशेष रूप से कोई कामना होती है तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो तो उसकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो विशेष रूप से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा है। तो 6 ज्योतिर्लिंग हो गए, अब 7 हैं काशी के विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ महादेव की। विश्वनाथ भगवान कहाँ है? काशी। काशी जो अविभाष क्षेत्र है, जो मुक्ति का क्षेत्र है, जहाँ मात्र व्यक्ति एक बार विश्वनाथ भगवान का दर्शन कर ले तो कहते हैं भगवान उसके मुक्ति का एक द्वार खोल देते हैं। मुक्ति का एक द्वार दर्शन मात्र से खोल देते हैं। विश्व जो विश्व के नाथ हैं, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में यहाँ कथा आती है, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अनेक जैसे कश्यप ऋषि का भी योगदान था सृष्टि को बनाने में, ब्रह्मा जी का भी योगदान था। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक पुरुष को प्रकट किया था और एक स्त्री को प्रकट किया था। जो पुरुष प्रकट हुआ था वो पुरुष रूप में था, और जो स्त्री प्रकट हुई तो प्रकृति के रूप में थी, यानी नारी के रूप में थी। तो सृष्टि बनाने में भगवान शिव का भी योगदान है ना? भगवान शिव का योगदान है, और भगवान शिव को एक नाम से पुकारा जाता है अर्धनारीश्वर। और भगवान शिव का विवाह हुआ किससे? माँ पार्वती से और माँ सती से भी हुआ। तब प्रकृति का जब पुरुष से संग हो रहा था, तब प्रकृति ने महादेव जी से निवेदन किया कि प्रभु आपने माँ पार्वती का संग किया, माँ जगदम्बा का संग किया, लेकिन जब मैंने किसी पुरुष का संग किया तो मेरी प्रकृति कैसी होगी? यानी मैं जिस चीज का निर्माण करूंगी तो उसका भी दुनिया में पूजन होना चाहिए, उसको भी मानना चाहिए कि जो मेरा एक बार दर्शन कर ले, या मैं जिसका संग करूं, जिसके संग से सृष्टि बनाऊं, उसका अगर मेरा कोई दर्शन कर ले तो उससे उसको क्या फल मिलेगा? तो प्रकृति का नाम भी होना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरा तप करो, और दोनों पति पत्नी के रूप में जब तुम मेरा काशी के क्षेत्र में तप करोगी, तब मैं उसी ज्योतिर्लिंग में आकर सदा सदा के लिए प्रकृति को क्या बना दूंगा? पूजनीय बना दूंगा। तब पुरुष और प्रकृति इन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव को बुलाया, और शिव को उस ज्योतिर्लिंग में स्थान देकर
और भगवान शिव को रिझाकर शिव ने आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से मैं और मेरी पत्नी मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, वैसे ही आज के बाद प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करेंगे। और आज आप जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब प्रकृति द्वारा बनाई गई है ना। हम तो ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए, लेकिन भले ही शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन जो हमारे अंदर स्वभाव है वो प्रकृति ने बनाकर दिया है। किसने बनाकर दिया है? प्रकृति ने। तो इन्हीं दोनों का सम्मिलित रूप है विश्वनाथ महादेव। बोलिए विश्वनाथ महादेव की। तो 7वें रूप में काशी के विश्वनाथ हैं। अब 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम आता है, जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं महाराष्ट्र में, एक जिला है नासिक, और उसी में एक गांव है त्रिबंध, और उसी में ये ज्योतिर्लिंग है। तो इसकी कथा आती है कि गौतमी नदी के किनारे एक आश्रम था ब्राह्मण का, जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी का क्या नाम है? अहिल्या। ये अहिल्या वही है जिसका उद्धार राम जी ने किया था। अहिल्या और गौतम ऋषि ये दोनों गौतमी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रकृति में अकाल पड़ गया और जल की कमी हो गई, और जब जल की कमी हुई तो गौतम ऋषि ने अपने तप से वरुण देवता को प्रकट किया, और जब वरुण देवता आए तो वरुण देवता ने ऐसे कुंड का निर्माण किया कि जिसका जल कदापि खत्म नहीं होगा। वरुण देवता ने जल कुंड का निर्माण किया। अब जैसे ही निर्माण किया महाराज, आसपास जितने भी पड़ोसी थे और ब्राह्मण थे उन सबको पता चला कि ऐसे कुंड का निर्माण हुआ। अब जहां जहां अकाल पड़ गया जल का, सब लौटकर गौतम ऋषि के नदी के किनारे आसपास बस गए, क्योंकि जहां पानी हो वहीं आकर बस गए। अब सब बस गए महाराज। अब जो कहते हैं ना कि गौतम ऋषि ने तो इतना बड़ा तप करके वरुण देवता को प्रकट किया था, लेकिन बाकियों को ईर्ष्या होने लगी। अब गौतम ऋषि की पत्नी जब जल भरने के लिए आती, बाकी ब्राह्मणों की पत्नी जब जल भरने के लिए आती, तो गौतमी को यानी अहिल्या को पीछे खड़ी कर देती कि जा तू पीछे जाकर खड़ी हो जा, पहले हम जल भरेंगे बाद में तू भरना। अहिल्या बेचारी कुछ नहीं कहती थी, वो पीछे जाकर खड़ी हो जाती थी। अंत में जल भर कर ले जाती। इतने में गौतम ऋषि का भोजन करने का समय भी चला जाता। तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी को कहती कि देवी, हम कई दिनों से देख रहे हैं तुम जल भरने में बड़ी देरी करती हो, भोजन नहीं बना पाती हो, हम भूखे ही रह जाते हैं, हमारा समय चला जाता है। तब अहिल्या ने कहा कि महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, जब भी पानी भरने जाती हूँ तो वो ब्राह्मणों की पत्नियां आती, सबसे पहले पानी भर लेती है, मुझे पानी नहीं भरने देती। तब गौतम ऋषि ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों को समझाया कि भैया तुम भी पानी भर लो, हम भी पानी भर लिया करेंगे, लेकिन समय से जल्दी जल्दी भरा करो, घर में काम भी होता, हमें भोजन नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों को महाराज ईर्ष्या हुई और गौतम ऋषि को डांटने लगे कि तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया क्योंकि तुम्हें वरुण देवता से जल को प्रकट किया है। गौतम ऋषि ने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बस मैं तो ये समझा रहा हूं कि समय से तुम पानी भर लिया करो, लेकिन जब हमारा समय आए तो हमें भी भरने दिया करो। तब सब ब्राह्मणों ने सभा बिठाई और गौतम ऋषि के खिलाफ, गौतम ऋषि के विरुद्ध योजनाएं बनाने लगे कि इस गौतम ऋषि को यहां से भगाया जाए। बेचारे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या, नारियां जब इकट्ठी होती थी अहिल्या के विषय में निंदा करती थी, चुगलियां करती थी, खूब ताने दिया करती थी अहिल्या को, लेकिन अहिल्या बेचारी चुपचाप रहती। तो एक बार ब्राह्मणों ने क्या किया, अब ब्राह्मणों के पास होते मंत्र, अब ब्राह्मणों ने आह्वान किया गणेश जी का, गणेश जी का आह्वान किया। अब ऐसे तंत्र मंत्र फूके महाराज ब्राह्मणों ने कि गणेश भगवान को बांध दिया। देखिए भगवान को दो तरीके से बांधा जा सकता है, एक प्रेम से और एक तंत्र विद्या से। अगर आपको तुरंत काम कराना है ना तो भगवान को बांध दो और तंत्र विद्या से कोई भी काम करा दो, यानी एक सात्विकता होती है और एक तामसिकता होती है। ब्राह्मणों ने क्या किया, गणेश जी का आह्वान कर दिया और गणेश जी को बांध कर बिठा दिया। अब गणेश जी ने कहा भैया तुमने ऐसा क्यों किया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, वो जो गौतम ऋषि उनकी पत्नी है ना, ऐसा कुछ करो कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए और हम उसे नगर से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा क्या गलत है, हमने बुलाया ना तुम्हें, तो हमारा काम करो। बेचारे गणेश जी क्या करें,
क्योंकि भगवान मंत्रों से ही बंधे हुए होते, मंत्र के अभिभूत रहते, क्या करे गणेश जी। तो गणेश जी ने गौतम ऋषि को ब्रह्म हत्या का पाप देने के लिए लीला रची, और कहीं ना कहीं ये लीला महादेव जी को प्रकट कर देती। गणेश जी ने एक गौ माता का रूप बनाया, और जहां गौतम ऋषि की कुटिया थी, गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर एक स्थान पर गौतम ऋषि फसल बोया करते थे, कुछ घर के लिए थोड़ा बहुत बो देते थे कुछ। तो जैसे ही कुछ बोते थे महाराज, तो वहां पर चिड़ियाई भी आती थी, तो गौतम ऋषि मना नहीं करते थे भोजन करने के लिए, भी खाओ तो खा जाओ। तो वही गणेश जी महाराज गाय का रूप लेकर आए और गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर आकर फसल को खाने लगे। अब गौतम ऋषि बाहर आए, गौतम ऋषि ने देखा कि गाय चर रही है, लेकिन थोड़ी देर तो गौतम ऋषि विचार करते रहे कि क्या करूं, मारूंगा तो इसे दर्द होगा, इसे पीड़ा होगी, मर गई तो ब्रह्म हत्या लगेगी, लेकिन क्या करूं, अब फसल सारी खा गई तो हम क्या खाएंगे। तब गौतम ऋषि ने अपने मन से एक तिनके को प्रकट किया। तिनका होता है ना, हल्का सा तिनका। अब इतनी बड़ी गाय, अब तिनका क्या बिगाड़े, लेकिन गणेश जी तो बंधे हुए थे ब्राह्मणों के मंत्रों से। तो क्या किया, गौतम ऋषि ने तिनका लिया और हल्का सा गौ माता पर स्पर्श करा दिया। अब गणेश जी को तो सिखाया गया था कि क्या करना है। अब गणेश जी महाराज ने जैसे ही तिनके का स्पर्श हुआ, गौ माता के रूप में थे, मर गए महाराज, खत्म। सब ब्राह्मणों को पता चल गया कि गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी, गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी। गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि पर लग गया। उनकी पत्नी और गौतम ऋषि महाराज खूब रोए कि हमने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं कि जिसका दंड हमें भुगतना पड़े। सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर कहा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंडित करने के लिए गौतम ऋषि अहिल्या को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही घुटनों पर आए महाराज, गौतम ऋषि ने जोर जोर से आवाज लगाई, हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए, हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और मुझे विश्वास है कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है। मेरा मन जो सदैव भगवान के रत रहता है, जहां सदैव जीव और प्राणियों के लिए दया भाव रहता है, आज मैं कैसे ब्रह्म हत्या कर सकता हूँ, कैसे गाय की हत्या कर सकता हूँ। प्रभु, अगर मैंने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप यहाँ स्वयं के रूप में विराजमान हो जाइए। और जैसे ही आकाशवाणी हुई महाराज, ब्राह्मणों के बीच में आकर महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इतनी करुण वेदना गौतम ऋषि की, केवल दया भाव गौतम ऋषि का, और गौतम ऋषि की करुण भावना से जब आकाशवाणी हुई तो महादेव ने गौतम ऋषि को कहा कि गौतम, अगर तुम चाहते हो कि सदैव सदैव के लिए जैसे तुम्हें ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिली, वैसी सबको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिले, तो मेरे 1 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और उसको एक साथ इकट्ठा करके तब मेरे ज्योतिर्लिंग का निर्माण करो। तब गौतम ऋषि ने 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर एक शिवलिंग का निर्माण किया, और तब भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान हुए, और जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। तो जिस पर गौ हत्या का पाप लग जाता है, जिस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, तो वहां जाकर गौतम ऋषि के द्वारा बनाया हुआ कुंड है जिसको कहते गंगा कुंड। तो उस गंगा कुंड में अच्छा तो वर्णन तो यहाँ गंगा कुंड का है। तो इनमें स्नान करें तो कहते ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो गौतम ऋषि अहिल्या, इनके माध्यम से त्र्यंबकेश्वर महादेव का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। तो कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 8। अब है 9वां ज्योतिर्लिंग, जिनका नाम है बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ है? झारखंड के देवघर में। इनका निर्माण कैसे हुआ है? रावण किसका भक्त था? महादेव का। तो रावण महाराज जब कभी उसे चिकचिकी उठती ना मन में, और महादेव जी को कभी पिकनिक मनाने के लिए कहता कि आप अकेले कैलाश पर बैठे रहते, चलो घुमा कर लाता हूँ, तो महादेव कहते भैया हमें यहीं छोड़ दे, कैलाश ही बढ़िया लगे हमें, तो हम नहीं जाना चाहते कहीं भी।
लेकिन रावण था बड़ा उदंडी महाराज। महादेव जी के कैलाश को उठाकर कहीं भी गायब हो जाता था। महादेव जी बेचारे बड़े परेशान रहते थे रावण थे। अब रावण को जब भी कोई दंड देने की सोचते ना तो रावण शिव तांडव स्तोत्र प्रारंभ कर देता। बेचारे महादेव चुपचाप बैठ जाते, कुछ नहीं कर पाते थे। तो एक बार की बात है, रावण ने सिद्धि मंत्र से महादेव जी को रिझाने का प्रयास किया और महादेव कभी कहीं नहीं जाते थे। तो रावण लंका में यज्ञ कर रहा था और महादेव जी को बार बार आमंत्रित कर रहा था कि आओ यज्ञ में आओ, यज्ञ में आओ, लेकिन महादेव ने कहा मैं नहीं आऊंगा। अब रावण ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि कैलाश को छोड़कर भगवान शिव लंका में रहे। ये कभी नहीं आते, मुझे जाना पड़ता है कैलाश में, ये कभी नहीं आते, लेकिन ऐसा करूंगा कि ये मेरे यहाँ आ जाए। गए महाराज, भगवान शिव को कहा कि प्रभु चलो लंका में। भगवान शिव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और तेरी पापी की नगरी में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बोले सोने की लंका है, हीरे मोती से जड़ा कर रखूंगा, खूब बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खवाऊंगा। महादेव ने कहा भैया हमें जरूरत नहीं, हम तो जल के लोटे से ही बहल जाते हैं, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना महाराज, जिद पर अड़ गया। तो महादेव जी ने सोचा कि चलो इसे एक पार्थिव शिवलिंग दे देते हैं। बोले जाओ पार्थिव शिवलिंग को ले जाओ और लंका में स्थापित कर देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में कहीं भी रख दिया ना तो दोबारा नहीं उठूंगा। बीच में अगर कहीं भी रख दिया ना तो दोबारा नहीं उठूंगा, ध्यान रखना, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने कहा एक बार आओ तो सही। पार्थिव शिवलिंग दे दिया महाराज महादेव जी ने, और महादेव जी ने दिया तो चले रावण लेकर, क्योंकि दक्षिण में जा रहे थे। तो यहाँ देवघर बैजनाथ के यहाँ पहुंचे। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो रावण को लग गई लघु शंका। अब लघु शंका लगी, अब सोचे कि कहाँ रखूं, कौन पकड़े इसे। अगर नीचे रख दिया तो गड़बड़, क्योंकि महादेव ने क्या कहा था कि एक बार अगर धरती का स्पर्श हो गया वहीं गड़ जाऊंगा, उठूंगा नहीं। अब जैसे ही कहा, सोचा कौन आए कौन आए कौन आए। तभी देखा कि एक बैजू नाम के ग्वाला थे, और जो बैजू नाम के ग्वाला थे वो क्या कर रहे थे, गायों को, रात्रि का समय महाराज, और गायों को चराते हुए आ रहे थे। ये भगवान शिव की लीला थी, क्योंकि शिव जाना नहीं चाहते थे। बैजू नाम के ग्वाला के रूप में कहीं कहीं वर्णन आता भगवान नारायण बनकर आए थे, कहीं कहीं वर्णन आता गणेश जी भी आए थे। तो बैजू नाम के ग्वाला आए और लाठी तानते हुए आ रहे थे। अब लाठी तानते हुए आ रहे थे, गायों को चराते हुए आ रहे थे। अब रावण ने देखा ये रात्रि को कौन सी गाय चरती है, लेकिन वो तो लीला थी भगवान की। बैजूनाथ आया, बैजूनाथ को बुलाकर कहे बाला इधर आ। अब वो बालक आया बैजू, बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम बैजू है। बोले मेरा एक काम करेगा? बोले बोलो। बोले ये जो शिवलिंग है ना, इसको अपने पास जब तक हाथ में रहता तब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूं। अब बैजू ने कहा ठीक है। अब बैजू ने अपने हाथ में शिवलिंग को ले लिया। अब रावण निवृत्ति होने के लिए चला गया महाराज, लेकिन आया ही नहीं। कई वर्ष बीतने लगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, कई वर्ष जब बीतने लगे तो बैजू भी कितनी देर तक खड़ा रहता उसको लेकर। तो उसने सोचा कि ये तो आएगा नहीं, इसको धरती पर ही रख दे।